हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार है और डेट है 20 जनवरी, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6। तो फ्रेंड्स, आज क्या है ना, मैं 6 बजने में यानी कि 20 मिनट थे और मैं उठ गई थी। और उठने के बाद फिर मैंने जो बाहर के आंगन की झाड़ू लगा दी हूँ और अपना ब्रश वगैरह भी करके मैं फिर अंदर आ गई थी। यानी कि जो मॉर्निंग के अपने रूटीन होता है ना, वो सब करने के बाद फिर मैं अंदर झाड़ू लगा रही हूँ। और मैंने पानी वगैरह भी पी ली हूँ, क्योंकि सुबह ब्रश करो, ब्रश करने के बाद पानी वगैरह पी लो ना तो ठीक रहता है। और पानी वगैरह पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो पहले मैंने झाड़ू लगाई हूँ और मेरे पूरे घर में ही झाड़ू लग गई है। तो अब मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। और अभी बच्चे लोग भी है ना नहीं उठे हैं और ये भी नहीं उठे हैं, अभी कोई नहीं उठा है, सिर्फ मैं ही अकेली उठी हूँ। तो मैं आज चुपके से अपने सारे काम करने लगी हूँ। और आज ठंड ना इतनी ज़्यादा है कि मुझे काम करते हुए भी स्वेटर पहननी पड़ी है। तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आज का मौसम भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल बादल वाला मौसम है कि जैसे कि बारिश हो रही है, इस तरह से पूरे दिन ही ऐसा रहा है। धूप तो बिल्कुल ना शाम शाम को निकली है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ठंड है। और वैसे धूप तो ना 3-4 दिन से धूप उतने अच्छे से निकल नहीं रही है। धूप नहीं निकलती तो उसकी वजह से ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का मैंने जो ना आईना साफ कर दी हूँ और स्विच बोर्ड वगैरह कर्टन लगाते हैं ना, तो उसकी वाली रॉड थी तो उसमें भी डस्ट सी लग रही थी, तो मैंने हाथों हाथ उसको भी क्लीन कर दी हूँ। और क्या है ना, हम अगर डस्टिंग करने को लगते हैं ना तो फिर हमारा यानी कि जहाँ भी दिमाग जाता है और थोड़ी बहुत डस्ट जहाँ भी दिखती है तो वहीं क्लीनिंग करने लगती हूँ। और मेरी तो ऐसी ही आदत है कि मुझे जहाँ भी मेरा यानी कि क्लीनिंग करते हुए जहाँ भी हाथ चला गया तो वहाँ की मेरी डस्टिंग हो जाती है। तो फिर मैंने सामने वाले रूम की पूरी डस्टिंग कर ली थी फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में। तो ये वाले रूम की जो खिड़की की रॉड है ना, तो ये काफ़ी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि बाहर साइड है ना तो डस्ट हो ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इनको क्लीन कर देती हूँ। और मैं एक साथ पूरी रॉडों को क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि 5-6 खिड़कियाँ हो जाती हैं, तो उसकी वजह से मैं एक एक 2-2 खिड़की करके ऐसे क्लीन करती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो खिड़की वगैरह क्लीन करने के बाद अब जो ड्रेसिंग है ना, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगी। और इसके आईना भी ना थोड़ा गंदा सा लग रहा था, क्योंकि मैं रेगुलर में भी आईना भी साफ़ नहीं करती हूँ, 1-2 दिन में आईना साफ़ करती हूँ और कपड़े से हल्की फुल्की डस्ट जो रहती है तो वो मैं निकाल देती हूँ। और आईना को ना मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो कॉलिन से साफ़ कर दो ना तो आईना जो कांच होते हैं ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर ना बच्चे लोग कुछ भी रख देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ ख़राब होती है फेंकने वाली, तो मैं उनको एक साइड कर दूँगी और जो काम की है तो उनको अच्छे से वहीं पर सेट कर दूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई थी सोफ़ा को। तो आज मैं सोफ़ा की भी अच्छे से डस्टिंग करूँगी, कवर वगैरह हटा के। नहीं तो वैसे ही मैं कवर से झाड़ देती हूँ और बस हो गया। तो आज मैंने आसपास से इनकी भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है, क्योंकि हम रेगुलर में तो इस तरह से अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, कभी कभी ही हम इस तरह से करते हैं। और वैसे हम हमेशा ही थोड़ा बहुत डस्टिंग करते रहते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैं ये स्विच बोर्ड की भी कर दूंगी। और स्विच बोर्ड ना वाइट कलर के हैं तो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो जब मुझे ध्यान रहता है ना तो मैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ। और कॉलिन से क्लीन करूँ ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉलिन कपड़े में लगा के और फिर साफ़ करती हूँ, तो उससे ना बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। तो जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, ये रह गया था, क्योंकि इसको मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके करूँगी, तो इसलिए मुझे जो जो चीज़ कॉलिन से साफ़ करनी थी तो वो मैंने कर ली हूँ। और हल्का सा गीला कपड़ा करके फिर ये वाला एरिया करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी डस्ट दिखती है और यहाँ पर बहुत वाइट वाइट हो जाता है। तो हल्का सा गीला कपड़ा कर लो ना तो उससे ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, डस्टिंग का काम हो गया है, तो अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। और अभी भी ना कोई नहीं उठा है, सभी लोग सो रहे हैं। और आज मेरे काम 7:30 बजे तक पूरे कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद फिर मैं नहाने भी चली गई थी। तो यही है ना, सब लोग सोते रहते हैं और अपने काम हो जाते हैं ना, तो उस समय में हमें काम करने में बहुत आसानी रहती है और हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे लोग को कुछ चाहिए, फिर अगर उड़ गए ना तो उनकी फरमाइशें चालू हो जाती कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, और फिर बार बार वो इधर से उधर चलते रहते हैं। तो मुझे ना, अगर मेरे पोछे में कोई चलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है, इसलिए मैं पोछा
पोछा लगाते समय किसी को भी नहीं चलने देती हूँ, और फ़ैन चालू कर लेती हूँ ना तो पोछा जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए अभी सभी सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपने सारे काम निपटा लूँ। हाँ, जिस दिन बच्चे लोगों के स्कूल वगैरह रहते हैं तो मैं पहले नाश्ते का काम देख लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। पर आज मैं काफ़ी जल्दी भी उठ गई थी, थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो जल्दी ही काम हो जाते हैं। और यही है ना, अगर हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए ना तो हमारे काम समय में बहुत आसानी से हो जाते हैं। और फिर सुबह की जो हमारी क्लीनिंग होती है ना, मॉर्निंग की क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह कर दो ना तो इससे हमारा घर ना पूरे दिन के लिए अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए बातों बातों में मेरे पोछा लग गया है। और ये वाले मोप से ना पलंग के अंदर हो या सोफ़ा के अंदर सब जगह बहुत आसानी से पोछा लग जाता है और इसमें दिक्कत नहीं होती है। और मैं तो बैठ के बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ। मैं तो क्या है ना, इससे जो है कि पोछा लगाने में ना काफ़ी आसानी हो जाती है। और जैसे कि हमें अगर पलंग के अंदर, सोफ़ा के अंदर भी लगाना है ना तो ये बहुत आसानी से चला जाता है। तो देखिए बातों बातों में ही मेरा पोछा लग गया है। तो मैं आज सामने से यानी कि सामने से अंदर साइड कर रही हूँ, तो अंदर वाले रूमों में भी मैं अब सभी रूमों में लगा लूँगी। सिर्फ मेरा ना पूजा वाला रूम जाएगा, तो पूजा वाले रूम में मैं नहा के आती हूँ ना, उसके बाद फिर लगाती हूँ। अभी पूजा वाले रूम में झाड़ू वगैरह भी नहीं लगी है, तो फिर मैं नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद फिर उसमें भी पोछा लगा दूँगी। बाकी मेरे सभी रूम हो गए हैं। और जो है ना, बाकी रूमों में इतना सामान है ना कि ये सामान हटा हटा के पोछा लगाने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर ये वाले रूम में भी ना सोफ़ा भी है, पलंग भी है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। और इसलिए मैं बाकी रूमों में ना ट्राइपॉड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड लगाने की ना जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं हॉल का ले लेती हूँ और ये वाले रूमों का। बाकी तो मैंने अभी मॉर्निंग में ही सभी रूमों में मेरे पोछा लग गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था। उसके बाद फिर मुझे अभी बाहर की सफाई करनी है, तो बाहर की सफाई मैं थोड़ी देर से करूँगी। तो पहले मैंने सोचा चलो मैं आज अपने चेहरे में ना बेसन और हल्दी वाला लेप लगा लेती हूँ। इससे ना सर्दियों के समय में चेहरा ना हमारा काफ़ी रूखा रूखा सा हो जाता है और अजीब सा दिखने लगता है, खिंचा हुआ लगता है। तो दूध में ना बेसन और हल्दी मिक्स करके अपने फेस में लगाना हो तो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि दूध हमारी स्किन के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और बेसन लगाने से हमारी जो स्किन होती है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो मैंने इसमें दूध और 3 से 4 चम्मच बेसन और चुटकी भर हल्दी मिला के लगाई हूँ। तो हल्दी लगाने से हमारी हल्दी जो एंटीबायोटिक होती है ना, जो हमारे डार्क सर्कल रहते हैं ना ब्लैक, तो वो हल्दी से ना कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने चुटकी भर उसमें हल्दी लगा ली हूँ और बेसन और दूध। तो इससे हम अगर अच्छे से मसाज जैसे करके लगाते हैं ना तो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हमारा चेहरा हो जाता है। और जो ड्राई होता है ना तो वो उससे नहीं होता है सर्दियों के समय में, क्योंकि ना हमारी जो स्किन है बिल्कुल रूखी रूखी सी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपना जल्दी उठ गई हूँ और सभी काम जल्दी हो गए हैं तो मैं इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ। तो देखिए मैंने अपने बेसन का जो लेप है वो लगा ली हूँ और उसको सूखने तक फिर मैं रखूँगी। वो सूख जाएगा उसके बाद धुलूँगी। तो उसको लगाने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी और देखिए बिल्कुल ना अभी 7:30 बज रहे हैं और धूप बिल्कुल नहीं निकली है और काफ़ी बदल हैं और काफ़ी देर तक ही ऐसी मौसम रहा है, बिल्कुल धूप आज तो ना निकली ही नहीं है। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा, यहाँ पर ना काफ़ी डस्ट सी लग रही थी, तो अभी ये उठ गए हैं और बच्चे लोग नहीं उठे थे। तो मैंने सोचा चलो पहले तो मैं इसकी सफाई कर दूँ और इसके बाद फिर मैं ये आंगन वगैरह धुल के नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो अभी बच्चे लोग नहीं उठे, सिर्फ यही बस उठे हैं। तो ये अपना मुँह हाथ धुल के चाय बस पियेंगे। तो ये अपने लिए चाय खुद ही बना लेते हैं मॉर्निंग की, क्योंकि अगर मैं बाहर के काम में एक बार लग जाती हूँ ना तो फिर मैं जब तक नहाती नहीं हूँ तो फिर अंदर नहीं जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आंगन की सफाई कर ली थी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के। और आज मैंने अपने बाल धुले हैं, क्योंकि कल है संडे के दिन है एकादशी, और हमारे यहाँ एकादशी के दिन अपने बाल नहीं धुलते। और मेरा एकादशी का जो है ना व्रत होता है, तो मैंने आज सैटरडे है तो आज ही बाल धुल लिए हैं। और अभी भी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, पूरा दिन ऐसे ही मौसम। तो धूप रहती ना थोड़ी बहुत बाल सूख जाते, पर आज ना बाल काफ़ी गीले थे और उसकी वजह से काफ़ी ठंडी लग रही थी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और साथ ही वहीं से फूल भी तोड़ के ले आई हूँ, क्योंकि अब मुझे पूजा वगैरह करनी है। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, तो अब मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी। और आज का मौसम बहुत ठंडा था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं आज गोभी के पकौड़े बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने गोभी को कट कर ली थी और उसको मैंने गर्म पानी में उबाल ली हूँ। और उबालने के बाद फिर मैंने इसमें बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करके गोभी डाल दी हूँ। और इसके बाद फिर प्याज, हरी धनिया, मिर्च, ये सब डाल के हम इसको अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे और स्वाद के अनुसार फिर हम इसमें नमक डाल लेंगे।
तो गोभी को ना मैंने अगर गर्म पानी में उबाली थी ना तो वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो उसको मैं ना हल्का हल्का तोड़ लूँगी, क्योंकि ना मैं सहगी गोभी का नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको हल्का हल्का तोड़ लो ना तो फिर वो वाले बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, और इस तरह से बनाओ ना तो सच में पकोड़े काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है, और मैंने साथ में ऑयल भी चढ़ा दी हूँ, तो ऑयल गर्म हो गया है। क्योंकि हम मॉर्निंग में कितना भी जल्दी कर लें थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, और नहाने के बाद पूजा वगैरह करने में ना थोड़ा सा समय लग जाता है मुझे। तो उसमें अभी 9:30 के करीब हो गए थे, तो बच्चे लोग उठ गए थे, तो अब वो लोग खाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से पहले पकोड़े बना देती हूँ। और ऐसे मौसम में ना पकोड़े वगैरह खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बारिश जैसा मौसम, बादल वाला, और ज़्यादा ठंड होती है ना, तो इस तरह से पकोड़े बना के खा लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कट कर ली थी, तो साथ में मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी तो उनको भी कट कर ली हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मुझे खाना भी बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ खाना भी जल्दी हो जाता है। तो बच्चे लोग तो नहीं खाएंगे, बच्चे लोग अभी ये नाश्ता कर लेंगे पकोड़े का, उसके बाद फिर बच्चे लोग खाना नहीं खाते हैं, पर अम्मा जी लोगों के लिए मुझे समय से ही खाना बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कट कर ली हूँ। तो देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल सेक चुके हैं, और सच में पकोड़े खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना पड़ता है ना, तो अच्छा रहता है। तो देखिए मेरा पहला बैच निकल गया है, तो इसी तरह से मैं दूसरे बैच भी ऐसे ही सेक लेती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे पकोड़े हाथों से डाल के, और मीडियम फ्लेम में इसको बहुत अच्छे से ब्राउन होते तक हम इनको सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे बिल्कुल दूसरे बैच के भी पकोड़े निकल गए हैं। तो आ जाइए, बिल्कुल सर्दी वाले मौसम में आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम पकोड़े। और गोभी के पकोड़े सच में बहुत ही टेस्टी लगे थे, तो बच्चे लोगों को मैंने सॉस के साथ दे दी हूँ, तो बच्चे लोगों ने खा लिए हैं। और मेरी देखो दाल भी बन गई है, और मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी ना, तो साथ ही मैंने उसमें भी तड़का लगा दी हूँ, तो सब्ज़ी भी बन गई है, और मैंने साथ में चावल भी चढ़ा दी हूँ। अब मैं रोटी तो बनाते जाऊँगी और सभी को खिलाते जाऊँगी। तो अभी मैं ना सब्ज़ी को सेम आँच में कर दी हूँ, जब तक जो नाश्ते के बर्तन वगैरह निकले थे ना, तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। और क्या है ना, जब हम जल्दी जल्दी में करते हैं ना तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, तो वही मैंने सोचा चलो मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ। बाकी मेरा जो घर का काम है क्लीनिंग वगैरह का वो तो हो ही गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।